सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बहुत घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है। बैक बेंचर्स में सबसे बदमाश बंदा, ठीक है, हर किसी को बुली करने वाला, और अगर ये कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ आप सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि एकदम से कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, और वैसे भी आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इतना ईजी भी नहीं होता। दोनों भाई दोनों तबाही, एक 330वीं रैंक पे, दूसरा 422वीं रैंक पे। चलिए स्टूडेंट, तो मैं आज आप सभी लोगों से जो है वो दो भाइयों की कहानी सुना रहा हूँ। उन दो भाइयों में जो है वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग और इतनी अच्छी ट्यूनिंग जो मेरे को कभी लगी नहीं कि सर इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। और स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ये दोनों ही बंदे जो है वो सिर्फ मस्ती करने के लिए आए हैं। तो एक बंदा जो अपन मिल चुके हैं एक बंदे से जो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि नोटोरियस जो गाय है, ठीक है, वो अपने साथ में है। और ये है रणधीर कुमार जी, ठीक है, जो दोनों भाई थे। जो अपन ने एक भाई से मैं मुलाकात करा चुका हूँ आपकी, और ये दूसरे भाई है, और ये सबसे ज्यादा मस्तीखोर है, ठीक है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा कमेंट्स क्लास के अंदर, ठीक है, हा उल्ला करने में यही बंदा रहता था। तो चलिएगा मैं आपसे मिलाता हूँ, ठीक है, अंडर 5 रैंक हासिल करने वाले और अंडर 400 की रैंकिंग लाने वाले जो हैं वो रणधीर कुमार जी से मिलाता हूँ। स्वागत है रणधीर कुमार जी, क्या हालचाल है आपके? ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। तो बताइए हमारे स्टूडेंट को कि क्या आपने रणनीति अपनाई और कैसे मजे मस्ती करते करते जो है आपने बैक बेंचर से ये आगे तक का जो है वो सफर तय किया है। क्लास का तो ऐसा स्टार्ट होता है कि मैंने जो अपनी तैयारी जो स्टार्ट करी थी ना, 4th ईयर के साथ स्टार्ट कर दी थी। मेरे जो थोड़े कंसेप्ट थे थोड़े से बाय द वे अच्छे थे, जिसकी वजह से मैंने और जो चीज़ें थी मैंने कोचिंग भी ले ली थी। फिर कुछ सब्जेक्ट आपके होते हैं जिनमें आपकी वीकनेस रहती है, जिसमें जैसे फंडामेंटल आती है, वो नोट सेट के हाईलाइटेड टॉपिक्स में आती है, तो आपको उसको अच्छी करनी जरूरी होती है। तो मैंने ऐसे ऑनलाइन देखा कि कहाँ पर अच्छी मिल जाए, तो मेरे को हिम्मत सर बाय लक क्लास क्लिक हो गई। तो मैंने देखा तो थोड़े सर के टॉपिक्स थे जैसे एबीजी वगैरह, तो वो मैंने पढ़े तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। फिर मैंने देखा कि सर कहाँ पे पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने एनप्रेप के जो भी कोचिंग थी उसके थ्रू जाने की ट्राई करा। जो भी इसकी टेस्ट सीरीज थी उसको देखने का ट्राई करा। तो जो भी फ्री टेस्ट सीरीज थी वो मैंने देखी उस टाइम पे, और कुछ टेस्ट वगैरह दिए थे मैंने। वो मेरे इसके कॉलेज के रनिंग के साथ साथ ही थे, जिसमें मेरा ओवर फोकस नहीं था। फिर जैसे मेरे कॉलेज का नोट सेट का एग्ज़ाम आ गया, मेरे कॉलेज के भी एडमिट कार्ड वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से हमें आरएनसी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए थे, तो हमने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे। फिर हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार भी होना था, तब हमने उसको फोकस में लेके कुछ सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ बनाई और हमने टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से दी थी। तो ये है रणधीर कुमार जी, और इन्होंने रैंक हासिल की है ऑल इंडिया रैंकिंग 330वीं रैंक, और इनको एम्स अलॉट हुआ है कैपिम्स जो न्यू दिल्ली के अंदर है, और नई अभी एक बिल्डिंग बनी है वहां पे इनको पोस्टिंग्स मिली है, ठीक है। तो इन्होंने ये मिथ तो खत्म कर दी सर रैंक तो आनी ही चाहिए, ठीक है, और बैक बेंचर्स की रैंक आनी चाहिए, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया, हैंस अप्रूव कर दिया है कि सर बिल्कुल बैक बेंचर्स रैंक लेके आ सकते हैं और इतनी बढ़िया रैंक लेके आ सकते हैं। तो रणधीर ये बताइए कि 400 के अंदर आप रैंक लेके आए हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रही है या क्या सीक्रेट्स है आपके इस 400 की रैंकिंग के? सीक्रेट सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बहुत घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है। आप पहले अपनी थ्योरी वगैरह स्ट्रॉन्ग करो, देन आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो। और एम्स में सेलेक्ट होने की सबसे वजह जो है कि नहीं हो पाता है कुछ बच्चों का, वो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है ना, हम गेस कर लेते हैं कि हाँ माइट भी इसका ये आंसर हो सकता है, बट उसका वो नहीं होता है। तो आप उसको स्किप करो, वो बेटर होगा, वरना आपके माइनस होते हैं जिसके साथ आप बाहर हो जाते हो सिलेक्शन से। ओके, तो आपने नेगेटिव मार्किंग को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव किया है? स्टार्टिंग में किया होगा तो आपके भी नेगेटिव्स काफी रहे होंगे, और अभी भी हमारे पास में स्टूडेंट्स के कॉल्स आते रहते हैं सर हमारी बहुत ज्यादा नेगेटिव्स होती है। तो मैं आपसे, हम लोग तो बताते ही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि नेगेटिव मार्किंग्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप जब भी कोई क्वेश्चंस कहीं पे भी आप ट्राई करोगे ना, आप जैसे 100 क्वेश्चन का टेस्ट दोगे तो आपके उसमें 40-50 नंबर आएंगे। आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है कि मेरे तो इतने कम आ रहे हैं। वहाँ पे रैंक भी आती है आपकी कि इतनी रैंक आई है, तो उससे आपको मोरल डाउन नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी गलती क्या हुई थी। तो या तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है, तो आप पहले अपनी थ्योरी पे फोकस करो। फिर कुछ चीज़ें क्या होती है ना, क्वेश्चन आप स्किप कर दो और आपने पढ़ने पे थोड़ा फोकस करो। आप क्वेश्चन को जो पढ़ते हो स्किप कर देते हो, एकदम से फर्स्ट माइंड जो क्लिक आता है ना, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देन जो आपके आता है उसको आप टिक मार्क करो, और नहीं आता तो आप उसको स्किप करो, ये बेटर होता है। तो जब आपने ऐसे सवाल किए तो आपको जैसे 50 क्वेश्चंस आ रहे थे, 50 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आपने 50 स्किप मार दिए, तो उन 50 की आप वापस जाके जो है वो मिलान करना, उसकी प्रिपरेशन करना,
ठीक है, तो इसमें क्या कैसे इम्प्रूव किया आपने? पहले तो आपको मतलब जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप देखो उसमें टॉपिक्स क्या थे, फिर उन टॉपिक आपके जिस भी सब्जेक्ट को आप अपने जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जैसे मोस्ट ऑफ मेरे फंडामेंटल के अंदर हिम्मत सर थे, उस क्वेश्चंस में मेरे काफी डाउट्स आते, तो मैंने सर से कांटेक्ट किया। सर ने बोला कि तुम ये चीज पढ़ो, थोड़ा इस चीजों को कंटेंट को फोकस करो, तो मैंने वो चीजें फोकस करी। फिर मैंने वापस से जब क्वेश्चंस दिए देन मेरे थोड़ा इम्प्रोवाइज होने लगी चीजें। आपको मतलब कि जो भी आप चीजें फोकस करो, आपके पास एक मेंटर एक टीचर होना चाहिए जो आपको गाइडलाइन देता है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि एकदम से कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। और वैसे भी आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इतना इजी भी नहीं होता, तो आप अपने पहले किसी टीचर को फोकस करो। मेरे नोन में हिम्मत सर थे, तो मैंने इनसे पूछा चीजें, तो इन्होंने मुझे बता दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास एक टीचर, एक गाइडेंस, एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, उनको करेक्ट कराने के लिए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एनप्रेप भी आपको मेंटरशिप देता है फ्री की, तो आप उसको भी ले सकते हो। बिल्कुल, जो एनप्रेप है वो आपके पास में एक नंबर सर्कुलेट कर दिया जाता है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेंटरशिप कॉल ले सकते हैं। टीचर आपसे बात करेगा, आपकी जो समस्या है उसको सुनेगा, उसको इम्प्रूव करवाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट है कि बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकता है, हमारे से बात कर सकता है। क्योंकि एग्जाम के समय में जनरली बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हाँ, सर पढ़े कैसे, पढ़ लिया तो अब भटक जाते हैं। जो भी होती है ना, क्योंकि कुछ चीजें आपके साथ वाले भी जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको नहीं आते तो आप सोचते हो कि यार मुझे तो ये चीजें आ ही नहीं रही है, बट आप उस चीजों को अवॉइड करो, आप अपने कंटेंट को पढ़ो, फोकस करो, आराम से एग्जाम दो, क्लियर हो जाता है। तो आपकी इस जर्नी के अंदर जो है वो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा है? टेस्ट सीरीज का तो सर रहता ही है, क्योंकि आप जैसे जो थ्योरी पढ़ते हो उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो मेरी पहले थ्योरी मैंने पढ़ी, देन मैंने देखा कि अब हमें कहाँ से लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह, तो मैंने एनप्रेप को देखा, कुछ उसमें फ्रीज थे, फिर मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था, फिर मैंने वहाँ पे टेस्ट दिए थे। तो मैंने लगभग स्टार्ट कर दिया था 5 to 6 मंथ लेट पहले, और मैंने डेली के बेसिस पे देता था, कभी स्किप हो जाते थे, बट इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपकी कैसी रैंक आ रही है, आप कैसे कर पा रहे हो। एग्जाम के लास्ट 30 डेज में जो है वो आपकी क्या प्लानिंग्स रही है? 30 डेज पहले तो सर आपको थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। आप एकदम से, कुछ बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अब तो टाइम नहीं बचा, तो आप अपनी पहले थ्योरी तो आपकी हो चुकी थी, अब आप क्या करो, जो आपके जो चीज़ें आपको आ नहीं रही है या फिर एम्स के जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है आप उनको पढ़ो, और मेनली फंडामेंटल एम्स की काफ़ी चॉइस में रहती है, तो आप उसको पढ़ो। ओके, तो मतलब तैयारी तो पहले करनी है। हाँ सर। और लास्ट 30 डेज में जो है वो रिवीजन करना है, ये कहना चाह रहे हैं आप? रिवीजन में भी आप ऐसा नहीं कि सारा करने बैठ जाओ, तो माइट भी कंप्लीट भी नहीं हो किसी बच्चे का, तो और पैनिक हो जाएगा कि मेरे तो ये सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप वापस। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बता दूं कि तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, लास्ट के 1 मंथ में तो रिवीजन करना है, ठीक है? जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और जो टॉपिक्स कुछ लग रहे हैं कि कहीं पे कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन और कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की काफी मिथ है, ठीक है, तो इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? सूटेबिलिटी सर जिसके हिसाब से जैसा होता है, पहले तो वो बात होती है कि आपके रेंज में क्या आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है। बेटर आपके लिए ऑनलाइन रह जाता है, क्योंकि आप मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं हो पाता आपका, इसमें आप कंटेंट रिलेटेड चले जाते हो। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास में आपको क्या पसंद है, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरी पसंद में तो सर लाइव क्लासेस रहती है ज़्यादातर, क्योंकि लाइव के अंदर आप डायरेक्ट जो भी आपके क्वेरीज होती है आप वहीं पे क्लियर कर सकते हो, और थोड़ा आप ओवर स्पीड में भी नहीं जाते हो, टीचर जैसे स्लो पढ़ाते थे उसके हिसाब से होता है। बाकी रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप रुक के आप उन चीज़ों को नोट्स बना सकते हो ना, लाइव में आपको थोड़ा साथ में रहना पड़ता है टीचर के, जो भी नोट्स बनवा रहे हैं आपको। बाकी रिकॉर्डेड में आप धीरे देख सकते हो, फास्ट कर सकते हो, आप अपनी कैचिंग पावर के ऊपर होता है कि आप कैसे करते हो। मैं लाइव कर लेता हूँ। ओके, तो यूट्यूब का कितना रोल रहा है आपकी सफलता में? यूट्यूब का सबसे बड़ा रोल कि मुझे हिम्मत सर मिले ढूंढने में आसानी है मुझे सर को, और बाकी आपको मतलब चीजें मिल जाती है इजीली, कंटेंट आपको बाकी जगह आपको मिल नहीं पाता है, कि आप जैसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, बेस्ट ऑप्शन है, तो आप वहाँ से मिल जाती है आपको चीजें, कि जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट बाकी है, फंडामेंटल है, MSN है, अदरवाइज जो भी एल्स है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एम्स एस्पिरेंट्स हैं, इन सभी लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए या क्या रणनीति अपनानी चाहिए? मैं वापस से वही बात कहता हूँ, आवर्स मैटर नहीं करते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरे साथ वाला 20 घंटे पढ़ रहा है, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, बट आप कंटेंट पढ़ो जो एम से रिलेटेड है, और आप पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, देन आप क्वेश्चंस करो कि आप थ्योरी तो पढ़ लिया आपने, उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस करो। फिर आप नेगेटिव कम करो, मतलब गैस मत मारो, क्योंकि आपका ये सिलेक्शन की पार्ट है, कोई हंसी मजाक की बात। तो बात की आज अपन ने जो है वो रणधीर कुमार जी से, और ये मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये बैक बेंचर्स में सबसे बदमाश बंदा था, ठीक है, हर किसी को उंगली करने वाला, और अगर ये कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग कर सकते हैं। पर इन्होंने एक चीज है
कि अगर पढ़ाई का बोला है तो वो काम करके दिया है। ये चीज आप में होनी चाहिए कि कल क्लास में आके अगर आपको पूछा है कि भाई ये बताना है तो ये तैयारी करके जरूर आते थे। मस्ती करना अलग सिनेरियो है, पढ़ के आना अलग सिनेरियो है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ठीक है बहुत जरूरी है। और जो चीज बोल दी ना ये चीज हमेशा उस पर अटल था कि सर आज पूछ लो आप, और एक दिन अगर नहीं पूछा मैं भूल गया तो दूसरे दिन खड़े होके सर सवाल तो पूछे ही नहीं आज, ठीक है आज याद नहीं रहा क्या। तो ये उंगली करने में एकदम एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है। तो ये चीजें रहनी चाहिए, मौज मस्ती भी चलनी चाहिए, पढ़ाई भी चलनी चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, 330वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है। और दोनों भाई एक ही जगह पे जो है वो पोस्टिंग्स मिली है। इतनी अच्छी रैंक लेके आओगे ना, तुम्हारी चॉइस रहेगी कि दोनों जगह एक ही जगह पे जाके जो है वो जॉब करें, ठीक है। आपकी मन चाहे एम्स में आप जॉब करें, तो ये सभी होना चाहिए। तो मैं इन लोगों की खुशी में बहुत जो है वो खुश हूँ, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, कि आपने ये इतना जो अचीवमेंट लिया है और रैंक के साथ इतनी बड़ी चीज करना काबिले तारीफ है सच में। गॉड ब्लेस यू।